बीपीएससी की जो 17वीं परीक्षा हुई है, इसमें मल्टी लेयर्स की गड़बड़ियां हैं। 12 से 2 की परीक्षा में 1 बजे अगर सोशल मीडिया पे आ गया और कई जगह का जैमर काम नहीं किया, ये अपने आप में पर्याप्त है किसी भी परीक्षा को रद्द करवाने का। सरकार जो है बिहार में, एनडीए की जो सरकार है, उनका मुख्य पेशा है विधायकों को तोड़ना, खरीदना, डराना, धमकाना, ईडी, सीबीआई। गड़बड़ियों का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा है, इसके बावजूद अगर बीपीएससी रिजिड है तो इसका साफ मतलब है कि सेटिंग बीपीएससी की इस परीक्षा में है। पैसों से बेचा गया है सीट। सबसे बड़ा संकट है कि पेपर लीक हुआ है। अभी बिहार में जो कोर्ट के अंदर स्टाफ की बहाली होनी है, विधानसभा के अंदर जो बहाली होनी है, सब में धांधली चल रही है। जो 1 करोड़ देकर के डीएसपी भी बनेगा, वो 5 करोड़ कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए अभ्यर्थियों में आक्रोश से आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षक खान सर ने कल कई तरह के गंभीर आरोप आयोग पर लगाए हैं। जहां ट्रेजरी का आरोप लगाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्वेश्चन गायब हुए थे। गया और नवादा से देखिए हमारे साथ बात करने के लिए माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश, दूसरी तरफ शिक्षकों के द्वारा कई नए खुलासे किए जा रहे हैं। देखिए, हमने कई बार कहा कि बीपीएससी की जो 17वीं परीक्षा हुई है, इसमें मल्टी लेयर्स की गड़बड़ियां हैं। एक स्थान पे नहीं, कई एक जगह पे गड़बड़ियां हैं। और जब प्रश्न पत्र आपका 12 से 2 की परीक्षा में 1 बजे अगर सोशल मीडिया पे आ गया और कई जगह का जैमर काम नहीं किया, ये अपने आप में पर्याप्त है किसी भी परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। और सरकार ये कहती रही कि नहीं, गड़बड़ी केवल एक सेंटर पे हुआ। जब एक ही सेंटर आपका बाबू परीक्षा परिसर था, तो बाद में जब आपने उसी सेंटर के लिए री एग्जाम किया तो 22 सेंटर में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो क्या यह संभव है? क्या यह बिहार के या देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी परीक्षा में 22 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी और पूरी परीक्षा नहीं रद्द हुई? ये कभी संभव है? नहीं है। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव होना है। सरकार जो है बिहार में, एनडीए की जो सरकार है, उनका मुख्य पेशा है विधायकों को तोड़ना, खरीदना, डराना, धमकाना, ईडी, सीबीआई। इसके लिए अकूत पैसा चाहिए। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक कैसे भाजपा में गए, क्यों भाजपा में गए? तो बिहार में चुनाव होना, इसलिए इनको बहुत पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, इसके लिए इनको लगा कि चलिए बीपीएससी से बड़ी बहाली होने जा रही है। इतने सालों बाद डीएसपी और एसडीओ का पोस्ट आ रहा है, चलिए कुछ करते हैं इसी में। और कुछ न कुछ इसमें है, क्योंकि गड़बड़ियों का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा है। इसके बावजूद अगर बीपीएससी रिजिड है तो इसका साफ मतलब है कि सेटिंग बीपीएससी की इस परीक्षा में है। मतलब पैसों से सीट बेचा गया है। पैसों से बेचा गया है सीट। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली जो परीक्षा हुई उसमें 6% बच्चों का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा रिजल्ट। 13 दिसंबर की परीक्षा में 6% बच्चों का रिजल्ट आया। लेकिन जब 4 जनवरी को परीक्षा हुई, जो दूसरी परीक्षा, उस परीक्षा से 20% बच्चे कैसे पास हो गए? ऐसे तो इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता है। 6%, 8% का हो सकता है, 2-3% का गैप हो सकता है। तो ये साफ बात है कि आपने परीक्षा को का जो एक बैलेंस होना चाहिए, सबके साथ जस्टिस हो, इसको आपने मेंटेन ही नहीं किया। गया में लोग बता रहे थे, जो अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि गया में परीक्षा केंद्र से 1 किलोमीटर दूर माइक से अनाउंस हो रहा था कि इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। जिसका सेटिंग पहले से है वो सुन रहा है उस माइक की आवाज को, जिसका नहीं है वो अपना लिखने में लगा हुआ है। कौन उतना दूर का आवाज सुनता है, गौर करता है? लेकिन कुछ लोग गौर किए। इतनी बड़ी धांधली हो रही है। ये सब भी हुआ क्योंकि आपका प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। तो सबसे बड़ा संकट है कि पेपर लीक हुआ है। अभी 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, और देखिए तो इत्तेफाक है कि जिस व्यक्ति का खुद का डिग्री संदिग्ध है, फर्जी है, जाली है, वो पॉलिटिकल साइंस में क्या उनका नाम है सब्जेक्ट का जिससे वो पास किए हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये कभी कोर्स देश में नहीं था, लेकिन मोदी जी के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ये पढ़ाई किए हुए। तो खैर जो भी है, अब वो चर्चा कर रहे हैं परीक्षा पे, लेकिन परीक्षाओं के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है पेपर लीक और धांधली का, उस पर चर्चा नहीं हुआ।
देश के सामने चुनौती है कि गरीब माँ बाप जो हैं, किसान मजदूर के जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और ये भी चिंता कर रहे हैं कि पढ़ा तो लेंगे लेकिन नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। ये जो 10 लाख 12 लाख 20 लाख घूस लगता है वो कहाँ से लाएंगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आपके माइक से हम कह रहे हैं, अभी बिहार में जो कोर्ट के अंदर स्टाफ की बहाली होनी है, विधानसभा के अंदर जो बहाली होनी है, सब में धांधली चल रहा है। तो कोई मेहनती लड़का, कोई तेज तर्रार लड़का के अंदर अगर पैसा उसके पास नहीं होगा तो नौकरी नहीं देंगे। पैसे वालों को ही नौकरी मिलेगी। तो पैसा वाला नौकरी अगर करेगा पैसा दे करके, तो वो समाज में करप्शन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जो 1 करोड़ दे करके डीएसपी भी बनेगा, वो 5 करोड़ कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। तो ये करप्शन को आप संस्थाबद्ध कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से। हम कह रहे हैं कि कोई अखबार में नहीं छपता है कि धांधली हो रही है। हमने जब कहा कि इस बार की बीपीएससी में धांधली है, तो सबूत क्या है? सबूत क्या है? ये जो गड़बड़ियां हैं, अपारदर्शिता कई जगह पे है, वो दिखा रहा है कि गड़बड़ी हुई है। और इस पे अगर सरकार खामोश है, इस पे अगर आयोग चुप है, तो सीधी बात है कि कुछ ना कुछ मामला है। भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों का आप देखिए ना भाई, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, बीपीएससी को क्या कहते हैं? एक संवैधानिक संस्थान, ऑटोनोमस बॉडी। कोई ऑटोनोमस बॉडी जो है, उसका सुप्रीमो जो होगा, चेयरमैन जो होगा, वो कोई जांच के सुप्रीमो जो होगा, चेयरमैन जो होगा, वो कोई जांच के दायरे में रहने वाला व्यक्ति को आप कैसे बना सकते हैं? अभी जो रवि भाई जी हैं, रवि मनु भाई परमार, जो भी नाम है, हाँ, गुजरात के हैं, गुजरात कैडर के हैं। आजकल गुजरात के ही माल हर जगह चल रहे हैं। बिहार में जितना ठेका पट्टा चल बड़ा बड़ा सब गुजरात के लोगों को मिल रहा है। तो उनको आपने चेयरमैन बनाया, उनके ऊपर महादलित विकास मिशन के पैसे के गबन का आरोप है। तो जिसके ऊपर जांच चल रहा हो, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसको आप बीपीएससी का चेयरमैन बना दे रहे हैं। चेयरमैन बना रहे हैं 15 मार्च को और पुराने पद से वो वीआरएस ले रहे हैं 16 मार्च को। तो बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है, जंगल राज वाली स्थिति है। चंद अधिकारी सरकार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, न वो समझते हैं, न समझना चाहते हैं, न उन तक बात पहुंचने दिया जाता है। तो पूरे बिहार को कुछ अधिकारी और भाजपा के लोग लूट रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार को भाजपा के कुछ लोग और कहीं ना कहीं बिहार के कुछ अधिकारी लूट रहे हैं। और ऐसे में पूरे तरीके से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बीपीएससी 17वीं की सीट बेचने का आरोप जो है सरकार पर, आयोग पर लगाए थे हिमालय विधायक संदीप सौरभ। वहीं 17वीं को लेकर साफ तौर पर कह रहे थे कि पूरे तरीके से गड़बड़ी हुई है। इसमें फिलहाल जांच का विषय है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कह रहे थे 17वीं को लेकर संदीप सौरभ, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।